नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग प्रथम खंड प्रथम प्रक्रिया पाद नैमिषाख्यान कथनम नाम द्वितीयो अध्यायः। दूसरा अध्याय। ओम नमः शिवाय। प्रत्यवोचन पुनः सूतो मृषयस्ते तपोधनः कुत्र सत्रं समभवत्तेषामाद्भवत् कर्मणाम् क्रियतं चैव तत्कालं कथं च समवर्तत आचचक्षे पुराणं च कथय तत्प्रभञ्जनः आचख्यो विस्तरेणैव परम कौतूहलमहीनः इति संचोदितः सूतः प्रत्युवाच शुभं वचः शरणुध्वं यत्र ते धीरा मेनिरे सत्रमुत्तमम् यावन्तं च भवत्कालं यथा च समवर्तत शिश्रक्ष्यमाणो विश्वं हि यजते विसृजत पुराः सत्रं हि तेति पुण्यं च सहस्र परिवत्सरान् तपोग्रहपतेर्यत्र ब्रह्मा चैवाभवत् स्वयं इडाया यत्र पत्नीत्वं सामित्रं यत्र बुद्धिमान् मृत्युश्चक्रे महातेजास तस्मिन् सत्रे महात्मनाम विबुधाश्चोषिरे तत्र सहस्र परिवत्सरान् भ्रमतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरसीरयतः भ्रमतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरसीरयतः कर्मणा तेन विख्यातं नैमिषं मुनिपूजितम् यत्र सा गोमती पुण्या सिद्धचारण सेविता रोहिणी सा सुता तत्र गोमती सा भवत् क्षणात् शक्तिर्ज्येष्ठा समभवद्वसिष्ठस्य महात्मनः अरुन्धत्या सुता यात्रा दानमुत्तम तेजसः कलमासपादो नृपतिर्यत्र शक्रश्च शक्तिना यत्र वैरं समभवाद्विश्वामित्रवसिष्ठयो अदृश्यन्त्यां समभवन् मुनिर्यत्र पराशरः पराभवो वसिष्ठस्य यस्य ज्ञाने ह्यवर्तयत तत्र ते मेनिरे शैलं नैमिषे ब्रह्मवादिनः नैमिषं जज्ञिरे यस्मा नैमिषीयास्ततः स्मृतः तत्सत्रं भवत्तेषां समाद्वादश धीमताम् अपुरूरवसी विक्रान्ते प्रशासति वसुन्धराम् अष्टादश समुद्रस्य द्वीपानशनन पुरूरवा तुतोषनैव रत्नानां लोभादितिः नः श्रुतम् उर्वशी चकमेतं च देवदूतो प्रचोदिता आजहार च तत्सत्रमुर्वश्या सह संगतः तस्मिन्नर्पतो सत्रे नैमिषीया प्रचक्रिरे यमगर्भं सुषुवे गंगा पावका दीप्त तेजसम् तद्दुर्लभं पर्वते न्यस्तं हिरण्यं समपद्यत हिरण्मयं ततश्चक्रे यज्ञवाटं महात्मनाम विश्वकर्मा स्वयं देवो भावनो लोकभावनः सः प्रविश्य ततः सत्रे तेषामित तेजसाम् ऐडः पुरुर्वा भेजे तम देशं मृगयां चरन् तं दृष्ट्वा महादाश्चर्यं यज्ञवाटं हिरण्मयम् लोभेन हत विज्ञानस्तदाता तुमुपाक्रमत नैमिषेयास्ततस्तस्य चक्रुर्धुर्नृपतिं वृषम् निजघनुश्चापि तं क्रुद्ध्वा कुशवज्रैर्मनीषिणः तपोनिष्ठाश्च राजानं मुनयो देवचोदिताः कुशवज्रैर्विनिष्पिष्टः सा राजा
तनुम् औरवस्येयस्ततस्तस्य युध्यम चक्रे नृपो भुविः नहुसस्य महात्मानं पितरमयं प्रचक्ष्यते यातेष्वाव भ्रथेष्वेव धर्मशीलो महीपतिः आयुराय भवाग्राम्यास्मिन् सत्रे नरोत्तमः शान्तियित्वा तु राजानं तदं ब्रह्मविदस्ततः सत्रमारेभिरे कर्तुं पृथ्वी वत्सात् समूर्तयः सत्रमारेभिरे कर्तुं पृथ्वी वत्सात्ममूर्तयः बभूव सत्रम तेषां तु ब्रह्मचर्यं महात्मनाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वं विस्रक्ष्यमाणानां पुरा विश्व सृजामिव वैखानसैः प्रियसखैर्वालखिल्यैर्मरीचिभिः अजयश्च मुनिभिर्जातं सूर्यवैश्वानरप्रभा पितृदेवाप्सरः सिद्धैर्गन्धर्वोरागचारणैः भारते सुशुभे राजा देवैरिन्द्रसमो यथा स्त्रोतस्त्रैर्ग्रहैर्देवान् पित्रान् पित्र्यैश्च कर्मभिः आनर्चुष्मो यथा जाति गन्धर्वादीन यथा विधि आराधने यः सस्मार ततः कर्मातरेषु च जगुः सामानि गन्धर्वा नन्द्रतुश्चाप्सरो गणः व्याजहुर्मुनयो वचं चित्राक्षर पदां शुभाम् मन्त्रादि तत्र विद्वांसो जजपुश्च परस्परम् वितण्डा वचनैश्चैव निजग्नु प्रतिवादिनः ऋषयश्चैव विद्वांसः शब्दार्थ न्यायकोविदः नः तत्र हारितं किं विद्विषुर्ब्रह्मराक्षसः नैव यज्ञहरा दैत्या नैव वाजमुखास्त्रिणः प्रायश्चित्तं दरिद्रं च न तत्र समजायत शक्ति प्रज्ञा क्रिया योगैर्विधिराशिष्वनुष्ठितः एवं च बभ्रधे सत्रं द्वादशाब्दं मनीक्षिणाम् ऋषीणां नैमिषीयाणां तद्भूदेववज्रिणां वृद्ध्याद्या ऋत्विजो वीरा ज्योतिष्टोमान् पृथक् पृथक् चक्रिरे पृष्ठगमना सर्वान् युतदक्षिणान् समाप्त यज्ञो यत्रास्ते वायुदेवं महाधिपम् पप्रच्छूरे मितात्मानं भवद्भिर्यदहं द्विजः प्रचोदितः स्वयं सार्थं सह चातान् ब्रवीत प्रभुः शिष्यः स्वयंभुवो देवः सर्वं प्रत्यक्ष भृग्वसी शिष्यः स्वयंभुवो देवः सर्वं प्रत्यक्ष द्रग्वसी अणिमादिभिरष्टाभिः सूक्ष्मैरङ्गैः समन्वितः तिर्यग्वातादिभिर्वर्षैः सर्वलोकान् बिभर्ति यः सप्तस्कन्धा भूता शाखा सर्वतो योजनाद्वरान् तिर्यग्वातादिभिर्वर्षैः सर्वान् लोकान् बिभर्ति यः सप्तस्कन्धाभृता शाखाः सर्वतो योजनाद्वरान् विषयैर्मरुतो यस्य संस्थिताः सप्तसप्तकाः व्यूहत्रयाणां भूतानां कुर्वन् सत्रं महाबलः तेजश्चाप्युपायानां दधातिह शरीरिणः प्राणाद्यावृत्तयः पञ्च धारणानां स्वावृत्तिभिः पूर्यमाणो शरीराणां धारणं यस्य कुर्वते आकाशयोनिर्द्विगुणः शब्द स्पर्श समन्वितः वातारणिः समाख्यातो शब्दशास्त्र विचक्षणैः भारत्या सुलक्षणया सर्वान् मुनीन् प्रह्लादयन्निवो पुराणज्ञाः सुनमसः पुराणाश्रययुक्तया पुराणो नियता विप्राः कथामो कथयाद्विभुः
एतत् सर्वं यथावृत्योमाख्यानं द्विज सत्यमाः ऋषीणां चापरं चैतल्लोकतत्त्वामनुत्तमम् ब्रह्मणा यत् पुरा प्रोक्तं पुराणं ज्ञानमुत्तमं देवतानां ऋषीणां च सर्वपापो प्रमोचनं विस्तरेणानुपूर्व्यं च तस्य वक्ष्याम्यनुक्रमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्व भागे प्रथम प्रक्रिया पादे नैमिषाख्यान कथनम नाम द्वितीयो अध्यायः। श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग प्रक्रिया पाद में द्वितीय अध्याय नैमिषाख्यान कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्वी ऋषियों ने सूत जी से पुनः पूछा कि उन आश्चर्यपूर्ण कर्म करने वालों का यज्ञ कहाँ हुआ और वह कितने समय तक हुआ तथा कैसे हुआ और पुराण को कैसे खंड खंड करके वर्णन किया गया। इस रहस्य को विस्तार से हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि इस रहस्य को जानने की हमारी उत्कट इच्छा हो रही है। इस प्रकार पुराण वर्णन करने के लिए पूरी तरह प्रेरित किए गए सूत जी शुभ वचन इस प्रकार से बोले। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जहाँ उन धैर्यशाली पुरुषों ने उत्तम यज्ञ किया यथा जब तक वह यज्ञ हुआ तथा जिस प्रकार वह होता रहा, प्राचीन काल में संसार को उत्पन्न करने की इच्छा वाला यज्ञ करता है जिसने पहले संसार को पैदा किया, वह यज्ञ अति पुण्य वाला था और हजारों वर्षों तक निरंतर चलता रहा। उस यज्ञ में तपोगृहपति स्वयं ब्रह्मा जी हुए। इडा का जहाँ पत्नीत्व हुआ अर्थात इडा उनकी पत्नी बनी, सामित्र जहाँ बुद्धिमान था, उस यज्ञ में महात्मा महातेजस्वी मृत्यु ने कार्य किया। वहां देवताओं ने हजारों वर्षों तक निवास किया। धर्म चक्र का भ्रमण करते हुए नेमि जहां दुर्बल हो गए, उसने अपने कर्म के द्वारा मुनि पूजित नैमिषारण्य विख्यात हो गया, क्योंकि वह यज्ञ नैमिषारण्य में हुआ था, जहां पर वह पुण्यशाली गोमती नदी है जो सिद्ध पुरुषों और चारणों से सेवित है। क्षण भर में वह गोमती रोहिणी से ससुता हो गई और गोमती की पुत्री रोहिणी हुई। महात्मा वशिष्ठ जी ने अरुंधति से पुत्र पैदा हुए। महात्मा वशिष्ठ जी के अरुंधति से पुत्र पैदा हुए, जिनमें शक्ति ज्येष्ठ पुत्र था। जहां कलमासपाद नामक राजा शक्ति द्वारा इंद्र थे, वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ में बैर पैदा हो गया। वहां अदृश्यंती के गर्भ से पाराशर मुनि पैदा हुए, जिसके ज्ञान से वशिष्ठ की पराजय हुई। वहां पर नैमिषारण्य में उन ब्रह्मवादियों ने एक पर्वत को पैदा किया। नैमिषारण्य में उन्होंने यज्ञ के लिए, इसीलिए वे नैमिषीय कहे गए। वहां पर उन बुद्धिमान ऋषियों का 12 वर्षों तक यज्ञ हुआ। जिस समय की पुरुरुआ पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, 18 समुद्रों और द्वीपों का भोग करते हुए वे पुरुरुआ लोभवश रत्नों से नहीं संतुष्ट हुए। देवदूतों से प्रेरित उर्वशी ने उनको कामाकृष्ट कर लिया और उन्होंने उस यज्ञ को उर्वशी के साथ पूरा किया। राजा के उस यज्ञ में नैमिषियों ने उस यज्ञ को संपन्न किया। उस अग्नि से दीप्त गर्भ को गंगा ने धारण किया। पर्वत पर उस उल्ब को सम्यक रूप से रखा गया जो सोना बन गया था। उसके बाद वह महात्माओं का सोने का यज्ञ मंडप बन गया, जिसके लोक भावन स्वयं देव विश्वकर्मा ने बनाया था। उसके बाद उस अमित तेज वाले यज्ञ में प्रवेश करके पिरुरुआ ने उस देश में मृगया अर्थात शिकार करते हुए भेड़ के बच्चे की सेवा की। उसको देखकर यज्ञ के मंडप में महान आश्चर्य हुआ। लोभ से ज्ञान शून्य किंग कर्तव्य विमूढ़ उन पिरुरुआ ने उस भेड़ के बच्चे को लेने का उपक्रम किया। उसके बाद वहां के नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने उस राजा पर भारी क्रोध किया। वहां पर हुए क्रोधित ऋषियों ने कुश के वज्रों से उस राजा को मार दिया। कुश के वज्रों से पूरी तरह पिसे हुए
उस राजा पुरुरुआ ने अपने शरीर को त्याग दिया। उसके बाद पुरुरुआ के वीर से उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न उर्वशी के पुत्रों द्वारा उस राजा ने पृथ्वी पर युद्ध किया। उसी राजा को नहुस का पिता कहा जाता है। उस धर्मात्मा राजा ने ऋषियों के प्रति अच्छा बर्ताव किया। उस राजा की आयु और स्वास्थ्य अति उत्तम था। इस यज्ञ में उस नरश्रेष्ठ राजा को शांत करके ब्रह्मा को जानने वाले ऋषियों ने धर्म की वृद्धि के लिए विधिवत यज्ञ को आरंभ किया। उन महात्माओं का यज्ञ बहुत आश्चर्य युक्त था। तब पृथ्वी के समान आत्ममूर्ति ब्रह्मज्ञानियों ने यज्ञ करना आरंभ किया। वह यज्ञ उन महात्माओं के पहले विश्व को उत्पन्न करने वालों के समान सृष्टि करने की इच्छा वाले तपस्वियों, बालखिल्यों, मरीचियों, अग्नि और सूर्य की कांति वाले अजन्मा मुनियों द्वारा संपन्न हुआ। पितृदेवता अप्सराएं, सिद्धों, गंधर्वों, सर्पों, चारणों, पक्षियों और भारतवासियों देवों द्वारा राजा इंद्र के समान शोभित हुए। स्तोत्र रूपी मंत्रों के ग्रहण द्वारा देवताओं और पितृकर्मों द्वारा पितरों को जैसी जिनकी जाति है उनकी उस विधि से पूजा की और कर्मों के अंतरों में आराधन में उसने याद किया। वहां गंधर्वों ने सामवेद के छंदों का गान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। मुनियों ने चित्र विचित्र अक्षरों वाली शुभवाणी का उच्चारण किया। वहां पर विद्वानों ने परस्पर मंत्रों का जाप किया। आलोचना पूर्ण तर्कों द्वारा विपक्षियों को हरा दिया। वहां ब्रह्म राक्षसों द्वारा कुछ भी नहीं छीना जा सका। वहां नहीं तो यज्ञ का विध्वंस करने वाले और न बाण की नोक पर युद्ध करने वाले योद्धा थे। वहां पर प्रायश्चित्त और दरिद्र वहां पैदा नहीं हुआ। शक्ति, बुद्धि, क्रिया और योगों द्वारा यज्ञों में विधि का अनुष्ठान किया गया। इस प्रकार वह मनीषियों का यज्ञ 12 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों का वह वज्र के समान हो गया था। वृद्धि आदि ऋत्विज वीरों ने अलग अलग ज्योतिष्टोम किए। वहां पर लाखों की दक्षिणाएं भी दी गईं। यज्ञ समाप्त कर उन्होंने राजा वायुदेव से को पूछा कि आपने जो मुझ द्विज को यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया और वह मैंने अपने वंश के लिए प्रेरित हुआ, तब वह उससे बोला कि स्वयंभू का शिष्य वायुदेव सब कुछ प्रत्यक्षदर्शी और इंद्रियों को बस में रखने वाला है। वह अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा आदि 8 सिद्धियों वाले सूक्ष्म अंगों से युक्त है और तिरछी बहने वाली वायु और वर्षाओं से भी सभी लोगों का भरण पोषण करते हैं, जिसकी 7 स्कंधों वाली शाखाएं हैं जो सब ओर योजनों तक संस्थित हैं। उनके विषयों द्वारा जिस वायु के 7 सप्तक अर्थात 49 मरुदगण अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, भूतों के 3-3 व्यूह बनाकर सत्र करते हुए वे महाबली यहाँ शरीरधारी अग्नि के उपायों द्वारा शरीर को धारण करते हैं। प्राण आदि 5 वृत्तियां अर्थात 5 प्रकार के वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान यहाँ पर अपना अपना कार्य करते हैं। जो शरीरों को पूर्ण करता हुआ धारण करता है, आकाश का निश्चित ही 2 गुण वाला शब्द और स्पर्श से युक्त वायु है, अर्थात वायु आकाश के शब्द गुण और अपने स्पर्श गुण से बना हुआ है। शब्द शास्त्र के विद्वानों ने इस वायु को वातारणी कहा है। शब्द शास्त्र के विद्वानों ने इस वायु को वातारणी कहा है। उन वायु ने अपनी वाणी से बस मुनियों को प्रसन्न कर दिया। वायु ने अपनी वाणी से सब मुनियों को प्रसन्न कर दिया। तब पुराण को जानने वाले, सुंदर मन वाले, पुराण पर नियत विप्रों को विभु अर्थात वायु ने कथा को कहा कि यह सब जो यथावृत्तक पुराण का कथानक है और ऋषियों द्वारा कथित संसार का सार है, तथा जिस उत्तम ज्ञान को ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में कहा है और देवताओं और ऋषियों को पाप से मुक्त करने का मार्ग है, उसको मैं आदि से लेकर अंत तक क्रमानुसार विस्तार से कहूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्व भागे प्रथमे प्रक्रियापादे नैमिषाख्यान कथनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग प्रक्रियापाद का द्वितीय अध्याय नैमिषारण्य कथन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम।